हे गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। मेरा नाम है विवेक और आज का जो वीडियो है वो थोड़ा एक सीरियस टॉपिक के ऊपर है विच इज़ अबाउट सेफ्टी इन अमेरिका एज अ स्टूडेंट. Before we start, I want to say about myself that I came to America in 2016 as a student on F1 visa, and I did my masters from Northeastern University. I stayed in Boston for 2.5-3 years approximately, and then after that I moved to New Jersey for work. The reason I'm making this video is because आज मैंने सुबह न्यूज़ देखा कि a student has been missing for 24 hours, and I was reading another article जहाँ पे लिखा था कि a week ago a student was basically hammered to death by a homeless man who he was trying to help. ऐसी न्यूज़ जब मैं देखता हूँ या फिर पढ़ता हूँ तो काफ़ी बुरा फील होता है, क्योंकि पेरेंट्स जब अपने बच्चों को फॉरेन कंट्री में स्टडी करने के लिए भेजते हैं तो बहुत होप्स के साथ भेजते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका बच्चा जाके वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा और बेसिकली अपने करियर ऑब्जेक्टिव्स और अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाएगा. और जब उन्हें ऐसी न्यूज़ मिलती होगी तो उनको कितना दुख होता होगा कि ना कुछ इतना बुरा हो गया उनके साथ. लाइफ से ज़्यादा वैल्यूएबल तो कोई भी चीज़ नहीं है. तो मतलब ऐसे सिचुएशन में कि भाई अगर पढ़ाई नहीं भी करो तो चलेगा, बट जान चली जाना तो सबसे बड़ी दुख की बात है और वो नहीं होना चाहिए. सो इन दिस वीडियो लेट्स टॉक अबाउट safety on campus and safety in general when you are a student and when you come here and study. मतलब मैं जब आ रहा था, मुझे आने से पहले भी बहुत सारे लोगों ने एडवाइस दिया था कि कैसे अपने आप को सेफ रखना है, राइट. कैसे बेसिकली बुरा हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है. मतलब अगर आप और इट कुड जस्ट बी अ केस ऑफ बीइंग एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम. आप एक सिचुएशन में फंस जाओ जहां से आप निकल नहीं सकते हो. यू एंड अप गेटिंग इंजर्ड और यू एंड अप गेटिंग डेड, विच इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन. उस सिचुएशन में तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, बट देर आर सर्टन स्टेप्स, देर आर सर्टन प्रिकॉशंस दैट यू कैन टेक बिफोर हैंड, जिससे क्या हो सकता है कि आप प्रिवेंट कर सकते हो कि आप ऐसी सिचुएशन में पड़ो ही ना. ये सारी चीज़ें मुझे भी बताई गई थी जब मैं यहाँ पे आ रहा था, तो मैंने इनको फॉलो किया और टचवुड मुझे अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं कि जहाँ पे मुझे लगा कि मेरे लाइफ को खतरा है या फिर मुझे कोई फिजिकल डेंजर है. ये बात भी सच है कि जब ऐसा कोई इंसिडेंट होता है जहाँ पे एक स्टूडेंट की डेथ हो गई है तो वो न्यूज़ बहुत ही तेज़ी से फैलती है एंड इट्स लाइक वाइल्ड फायर एंड लॉट ऑफ मीडिया चैनल्स पिक इट अप एंड शो इट. मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि ये इंसिडेंट हुआ ही नहीं है, बट डेफिनेटली इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है कि आपको डरने की कोई ज़रूरत है. ये बात भी सच है कि अमेरिका में बहुत सारी होमलेस पॉपुलेशन है और a lot of those homeless people have a lot of mental issues. They are on drugs as well. So and then because of that addiction, if you are at the wrong time, at the wrong place, आप उनके एक्शंस का शिकार बन सकते हो. इस वीडियो में सब उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ कि हाउ यू कैन स्टे सेफ एंड हाउ यू कैन कीप योर सेल्फ सिक्योर एंड मेक श्योर कि आप कभी ऐसी गलत सिचुएशन में ना पड़ो कि आपको आपके लाइफ को डेंजर हो जाए. सबसे पहली चीज़ मैं जो आपको बताना चाहूँगा, ह्यूमन इंस्टिंक्ट जो होता है वो बहुत सही है. मतलब आपको इंस्टिंक्टिवली पता चल जाता है कि यार वहाँ पे खतरा है कि नहीं है. तो मैं सबसे पहले रिकमेंडेशन करूँगा कि आप अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करो. अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पे जाने में खतरा हो सकता है तो बेटर टू बी सेफ देन सॉरी. एंड जैसे कोई अगर डार्क एली है या फिर सुनसान एरिया है या फिर जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक नहीं है, रात का टाइम है, तो वहाँ पे अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है माइंड में, आपको फील हो रहा है कि यार वहाँ पे खतरा हो सकता है, तो अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप उसको अवॉइड करो. जब मैं बॉस्टन में पढ़ रहा था नॉर्थ ईस्टर्न में, तो बहुत बार ऐसा होता था कि मुझे कैंपस में जॉब करना होता था. जॉब करने के बाद ऐसा हो रहा है कि मैं रात में लेट 9 बजे छूट रहा हूँ और 9 बजे मुझे फिर ऑब्वियसली मेरे पास गाड़ी तो है नहीं, तो आई हैव टू वॉक बैक टू माई अपार्टमेंट और मेरा अपार्टमेंट 20-25 मिनट दूर था. तो इस सिनारियो में आई हैव टू बी वेरी केयरफुल, राइट, कि मैं कौन से गली से वॉक कर रहा हूँ या फिर कोई ऐसे रोड से तो वॉक नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ही कम हो या फिर लोग ही ना हो. तो यहाँ पे आपको अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करना है और इंश्योर करना है कि अगर आपको लग रहा है वहाँ पे खतरा है तो आप मत जाओ वहाँ पे. अगर आपको कोई फ्रेंड है जो मे बी उसको भी सेम टाइम पे घर जाना हो, सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आप साथ में चले जाओ. बेसिकली हैविंग सेफ्टी नंबर्स. नॉर्थ ईस्टर्न में ये भी था कि एक बस सर्विस भी है जो आपको लाइब्रेरी से पिकअप करती है और विद इन अ 5 माइल रेडियस आपको अपने घर तक ड्रॉप करेगी. आप उसको फ़ोन से बुक कर सकते हो एंड यू कैन जस्ट गो एंड सिट एंड दैट बस विल बेसिकली टेक यू होम. तो इंस्टेड ऑफ वॉकिंग एट नाइट व्हेन इट इज़ रिस्की, आप ये इन सब फैसिलिटीज़ का यूज़ करो और इंश्योर करो कि आप अपने आप को डेंजर में नहीं डाल रहे हो. तो ये तो हो गया कि अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करना और जहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि डेंजर हो सकता है तो अपने आप को वहाँ पे नहीं डालना, उस एरिया को अवॉइड करना. द सेकंड एडवाइस दैट आई वांट टू गिव यू इज टू ऑलवेज कैरी सम कैश इन योर पॉकेट. तो कैसा होता है कि अगर सपोज आप वॉक कर रहे हो और कोई होमलेस पर्सन आपके पास आया और आपको अगर ऐसा फील हो रहा है कि दैट पर्सन कुड बी अ डेंजर फॉर यू और वो आपसे लेट्स से कुछ मांग रहा है, राइट, एंड यू फील लाइक यू नो आई हैव टू गेट ऑफ द सिचुएशन. उस टाइम पे अगर आपके पास बिल्कुल भी कैश नहीं होगा, देन यू कैन नॉट पे हिम विद कार्ड, ऑब्वियसली, राइट. यू कैन नॉट
हैंड हिम योर स्टफ, उस टाइम पे अगर आपके पास $20 का एक नोट होगा या फिर $10 का नोट होगा, जो भी आपके पास है, वो अगर आप उसको दोगे तो मोस्ट लाइकली वो पर्सन सेटिस्फाई हो जाएगा और फिर चला जाएगा, राइट? बिकॉज ही गॉट व्हाट ही वांटेड मनी एंड यू गेव इट टू हिम. अगर आपके पास कुछ नहीं होगा तो द पर्सन मे गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड देन इन दैट सिनेरियो ही मे अटैक यू, ही मे हिट यू एंड यू डोंट वांट टू डू दैट, राइट? यू वांट टू स्टे सेफ एंड मेक श्योर कि आपको कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना है. आप यहाँ पर आए हो किसी से फाइट करने के लिए नहीं और सिस्टम बदलने के लिए, तो आप यहाँ पे आए नहीं हो. यू हैव कम हियर फॉर स्टडीज एंड इफ यू वांट टू स्टडी यू हैव टू कीप योरसेल्फ फर्स्ट सेफ. दीज आर द स्मॉल आइडियाज दैट यू कैन हैव और इससे आप बच सकते हो अगर आप किसी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में पढ़ रहे हो तो. इसके ऊपर अगर मैं ऐड करूं तो ऑब्वियसली कभी भी आप जाके कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करने की कोशिश मत करो. किसी को बचाने की ज्यादा कोशिश करोगे तो यू मे एंड अप गेटिंग हिट एंड राइट एंड यू मे गेट इंजरीज. कोई अगर कुछ सामान चोरी करके भाग रहा है देन यू चेज दैट पर्सन. ये सब नहीं करना है. यू हैव टू कीप योरसेल्फ सेफ फर्स्ट and then think about anybody else. If you see somebody being hit or somebody is in danger, what you have to do is instead of getting yourself in the fight, you have to call 911 and let the police help that particular person क्योंकि वो उनका job है and they are prepared for it. Keeping some loose change is the second point. Now what is next? The third point that I want to tell you is, which is also one of the most important points, बहुत सारे student ये गलती करते हैं. To make a little bit of money on the side, they work off campus. As a student on F1 visa, you're not allowed to work off campus. In very extreme situations where you are allowed, you have to obtain permission from school, which is very rare. On campus काम करने में कोई problem नहीं है. It's legal. You have the safety of the campus. Majority of the campuses have their own police. तो वहाँ पे काफ़ी सेफ एनवायरनमेंट होता है एंड यू कैन वर्क एंड इवन इफ लेट एट नाइट यू आर वॉकिंग अराउंड यू विल बी प्रॉब्ली सेफ. बट मैंने ये नोटिस किया कि बहुत सारे बच्चे टू मेक सम एक्स्ट्रा कैश ऑन द साइड दे वर्क ऑफ कैंपस विच कुड प्रॉब्ली बी अ ग्रोसरी स्टोर और इट कुड बी अ लिकर स्टोर और इट कुड बी एनी अदर प्लेस विच इज आउटसाइड द कॉलेज कैंपस. व्हेन यू गो आउटसाइड द कॉलेज कैंपस व्हाट हैपेंस इज यू आर बेसिकली पुटिंग योरसेल्फ इन डेंजर. स्पेसिफिकली लिकर स्टोर्स एंड ग्रोसरी स्टोर जहाँ पे बैड एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी, राइट, लाइक पीपल हु आर ड्रंकर्स और दोज काइंड्स ऑफ पीपल ऑल्सो कम and you could just be doing your job and then you get involved in these fights and you may end up getting like somebody shooting or somebody robbing a store. ये सब चीजें होती हैं. यहाँ पे आप अपना काम कर रहे थे और नॉर्मल अपना लाइफ जी रहे थे बट अचानक ये इंसिडेंट हुआ एंड यू एंड अप लूजिंग योर लाइफ, राइट? तो इस सिचुएशन को अवॉइड करना है 100%. आई एम टोटली अगेंस्ट स्टूडेंट्स पुटिंग देयर लाइफ इन डेंजर एंड वर्किंग इन ग्रोसरी स्टोर्स एंड आउटसाइड कॉलेज कैंपसेस एंड डूइंग समथिंग दैट इज नॉट बाय द बुक. So I would 100% recommend everyone to not work off campus or do anything illegal. You have to remember this main point that you have come here for studies and you're 100% focused should be on the studies. You don't think about making money on the side. जब आप graduate करोगे, जब आपको अच्छा job मिलेगा, you will make a lot of money. Whatever loans you have taken, whatever expenses you have done, you will be able to recover it when you actually get a good job after graduation. आप थोड़े पैसे के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल करके और अपने लीगल स्टेटस को जोखिम में डाल करके आप ऑफ कैंपस काम कर लोगे, यू विल गेट वेरी स्मॉल अमाउंट एंड उससे क्या होगा कि आपको ऐसा भी नहीं है कि लाइफ चेंजिंग मनी मिल जाएगा और आप मेन प्रॉब्लम ये होगी कि आप अपने स्टडीज पे भी फोकस नहीं कर पाओगे. लेट्स से यू वर्क 20-30 आवर्स ऑफ कैंपस एंड देन यू मेक गुड मनी, यू विल बी एबल टू लाइक पे योर रेंट एंड एवरीथिंग, बट देन you will not be able to study. जो मेन काम आप करने आए हो आप वही कर नहीं पाओगे and then when the time comes for you to get a job, आपको जॉब मिलने में तकलीफ होगी. स्टूडेंट जो आना चाहता है और जो यहाँ पे आके पढ़ना चाहता है या फिर जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो भी मुझसे एडवाइस अगर लेते हैं तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि भाई ऑफ कैंपस काम तो बिल्कुल नहीं करना है बिकॉज that's not only jeopardizing your legal status in America, it is also putting you actively in a threat situation जहाँ पे आपकी जान तक जा सकती है. I hope you will keep all these points in your mind if you're coming here and studying. If you want to add something of your own and if you have faced something similar, please put them in the comment section ताकि और लोग जो इस वीडियो को अगर देखेंगे तो उनको हेल्प मिलेगी कैसे अपने आप को सेफ रखना है और उनके साथ ऐसा कोई बुरा इंसिडेंट ना हो जब वो अपनी मास्टर्स की जर्नी कर रहे हो यूएसए में. With that, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये इन्फॉर्मेटिव हो और आपकी थोड़ी हेल्प हुई हो. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद पीपल हु आर कमिंग हियर फॉर मास्टर्स. Once again, thank you so much for watching and have a nice day.